राजा युधिष्ठिर की तरफ से। तब सुदर्शन जी ने कहा था कि भीम जी, मैं आपकी यज्ञ में एक शर्त पर आ सकता हूं। भीम जी ने कहा, बोलो जी, कौन सी शर्त आपकी? कि जो यज्ञ तुम करने जा रहे हो ना, ऐसी ऐसी 100 यज्ञों का पुण्य संकल्प मुझे कर दो, तब मैं तुम्हारी यज्ञ में भोजन करने आऊंगा, नहीं तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा। करोड़ों बहन विधवा कर दी तुमने, करोड़ों बच्चे अनाथ कर दिए, और उस रक्त को तुम खा रहे हो। तुम सुख भी चाहते हो, तुम चैन से भी रह सकते हो, हत्यारो। अगर मुझे बुलाना है तो 100 अश्वमेघ का फल दो मुझे पुण्य, जब तुम्हारा विष खाऊं जाके। अब भीम था भाई पहलवान और क्षत्री, उसने सोची देखे बकवास करे ही हमने हत्यारे कहे, कसाई को है। कहने लगा, बाबा जी इतना आना होता जाइए, ना फालतू ना बोले, अपने भाई से डर लगता है और श्री कृष्ण जी गुरु जी से मुझे थोड़ा डर है, ना तेरी टीट भी दाब देता भी मैं। यानी जो उसने बकवाद करनी थी सारी कर दी, और कहने लगा, बात सुन ले, युद्ध का जीतना कोई बालकों का खेल नहीं है। बाजू मद्दा में था तो मैंने युद्ध जीता, एक का मारू था गदा 20 मरे थे। वह नो का घर चल पड़ा, पहलवान आ गया। अब सब ने भोजन कर लिया, शंख नहीं बजा। अब जितने 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, और ये सारे बैठे दुर्वासा जैसे तोब। शंख नहीं बजाना, ओड्डे मुंह हो गया सबका। अब हमारे अंदर एक त्रुटि है इन संतों में। पहले तो जंतर मंत्र बताएंगे, यूं कर ले तेरा संकट निवारण हो जाएगा, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। और जब ना हो ना, यूं क्या करें, तेरे प्रारब्ध के कर्म से भाई तेने भोगने पड़ेंगे थे। फिर तुम खाकी हो, तुम क्यों फिर बताओ थे, फिर यूं कर लो यूं कर लो, उनकी क्या आवश्यकता थी? जब भोगे पार पड़ेगी तो फिर फायदा कैसे भगता का? तो वो क्या कहते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। वो बैठे थे, बड़े नारे नारे आसन ला रखे, चौधरी पाके बैठे थे, ऋषि में ऋषि देवता। वो क्या कहते हैं, न पाप ही घने कर रखे हैं, पाप ही घने कर रखे हैं, कैसे बजे शंख? अपना आत्मा जब शंख नहीं बजा, युधिष्ठिर ने कहा, भगवान घना पाप कर रखा हमने, ये शंख बाजा को नहीं है। कृष्ण जी बोले, शंख तो बाजेगा पर इसने बजाने वाला आया ही नहीं है भाई। श्री कृष्ण जी से और युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान शंख बजाने वाला कौन? कि जिस महापुरुष से शंख बजना था वो आया ही नहीं है यहाँ पर। तब उसने देखा कि को और महात्मा कौन रह गया महाराज? कि बताऊंगा कौन रह गया। युधिष्ठिर ने कहा कि क्या ये ऋषि बैठे, देवता बैठे, और आपने भी भोजन कर लिया भगवान, और कौन है ऐसा? कह लिया भाई और है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी शकल देखी युधिष्ठिर की, कि इसका जची नहीं, कि ये इसी से महापुरुष है, तनारा और कौन होगा? श्री कृष्ण जी ने कहा, ये तो महिमा के भूखे हैं, इनके पास भक्ति नहीं है भाई। और ये तो अगले जन्म में कोई बकरा, कोई बोक, कोई गधा, कोई कुत्ता बनेगा, ये अपने कर्म न भोग के ये देवता और ये सारे। अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देख रहा काफी देर से, ना तो ना कर सकता क्योंकि गुरु जी और भगवान मान रखा, और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ, जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर बोला, अगले युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि दे दी, अग देख इनकी शकल ही। अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर, कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीभ काट है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, न बोला, भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी यह हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले, मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं, ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है।
अपन आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण, और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी हमारी, फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गए, नो के नो फिर बैठ गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं